बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान की अजीबोगरीब सूरत हाल इस वक्त पैदा हुई है कि इमरान खान चीखते रहे 9 अप्रैल की रात को किसने अदालतें खुलवाईं, और आज वही चीज़ अब पाकिस्तानी पूछ रहे हैं कि आधी रात को सेक्रेटेरिएट खुल गया है और वहाँ पर सारे का सारा अमला सूटेड बूटेड होकर आया है और वहाँ पर नून लीग ने अदम एतमाद की तहरीक परवेज़ इलाही के खिलाफ, स्पीकर के खिलाफ और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ जमा करवा दी है। ये बड़ी अजीबोगरीब बात है कि परवेज़ इलाही के मातहत काम करने वाला अमला ऐसे सूटेड बूटी तैयार है, उनको पहले से पता था कि यहाँ पर ये आने वाले हैं और इस सूरत हाल में सारे का सारा मामला हो गया। चले इस बात को थोड़ी देर साइड पर रखते हैं। नून लीग ने अदम एतमाद की तहरीक इस वक्त जमा करवा दी है। जिस तरह आधी रात को अदालतें खुलने लगी थी या खुल गई थी, इस तरह आधी रात को ये सारे का सारा मामला खुल गया है, सेक्रेटेरिएट खुल गया है और चीज़ें रिपीट होने जा रही हैं। अब यहाँ पर होने क्या वाला है, देखिए, ये जो अदम एतमाद की तहरीक है ये कामयाब नहीं हो सकती अगर आप पीटीआई के लोगों को तोड़ लेंगे, क्योंकि अब परवेज़ इलाही ने नंबर्स पूरे करने हैं। परवेज़ इलाही के पास है नंबर्स। अगर यहाँ पर काफ लीग के मेंबरान अगर इस वक्त दगाबाजी करते हैं तो जाहिर सी बात है फिर इसमें परवेज़ इलाही चूंकि पार्लिमानी लीडर है, तो अगर वो इनके खिलाफ जाते हैं, वोट कास्ट करते हैं, तो इनका वोट कास्ट नहीं होगा और वो अपनी सीट से हाथ धो बैठेंगे। एक चीज। नंबर 2 सूरत हाल ये है कि अगर उन्होंने इस तरह किया, या पीटीआई के बहुत सारे मेंबरान जो है उन्होंने इस तरह किया कि उन्होंने रिजाइन कर दिया और काफ लीग वालों ने रिजाइन कर दिया, चाहे कोई नून लीग की ऑफर है, कोई प्रेशर है, कुछ भी है, तो इस सूरत हाल के अंदर परवेज़ इलाही के नंबर्स पूरे होना मुश्किल हो जाएगा और वो वजीर आला के तौर पर नहीं रहेंगे। फिर इसके बाद सूरत हाल ये होगी कि एक नए वजीर आला का इंतखाब होगा और उसमें नून लीग को नंबर्स पूरे करना होंगे, और नून लीग के पास काफ लीग के अलावा नंबर्स नहीं है और पीटीआई वैसे ले गई है, तो उनके पास तो वैसे भी नंबर्स नहीं है। तो नंबर्स अगर पूरे नहीं होते तो आप ऑटोमेटिकली नए इलेक्शन की तरफ चले जाते हैं, और जब आप नए इलेक्शन की तरफ जाते हैं तो इस सूरत हाल में जो इमरान खान कह रहे थे वो तो असेंबली ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो गई, तो यहाँ पर तो इमरान खान की जीत नजर आई। लेकिन यहाँ पर अगर ऐसा मामला होता है कि पीटीआई के लोगों को कहा जाता है कि आप रिजाइन कर दें या वहाँ से कोई रिजाइन कर दे या वोट डाले, क्योंकि वोट तो काउंट नहीं होगा, तो इस पूरे के पूरे खेल के अंदर सारे का सारा जो मामला है वो या तो परवेज़ इलाही अपने ही खिलाफ तहरीक अदम एतमाद ले हैं, क्योंकि अब इनके खिलाफ अगर तहरीक अदम एतमाद आती है और इसके बाद वो वजीर आला नहीं रहते तो दोबारा वो तो इंतखाब में नहीं आ सकते। ये एक अजीबोगरीब सूरत हाल पैदा हो गई है यहाँ पर, जो किसी को समझ नहीं आ पा रही, और नून लीग वालों ने आकर अचानक आधी रात को अपनी फॉर्मेलिटी पूरी कर दी है कि हम इसको डिले करते जाए। अब आप ये देखिए कि इसमें एक ऐसा मामला आता है कि वो इस्तीफे देते हैं, अगर इन केस और पीटीआई का वो इस्तीफे कबूल नहीं करता स्पीकर, अब चूंकि नून लीग वाले उसके खिलाफ भी इत्माद ले आए हैं, तो ये सारे का सारा मामला एक बंद गली की जानिब जा रहा है। इसमें इमरान खान ने ये सारी की सारी सूरत हाल पहले कैलकुलेट की हुई थी कि इसके बाद क्या मामला हो सकता है, क्या हो सकता है। नून लीग के पास अगर काफ लीग वाले नून लीग को वोट नहीं देते तो इनके पास तो कुछ नहीं है। चले मान लेते हैं अगर इस वक्त परवेज़ इलाही जो उनके पास नंबर्स पूरे, वो नंबर्स पूरे कर देते हैं, उसके बाद असेंबली डिसॉल्व करते हैं, तो नून लीग का तो बेड़ा गर्क हो गया, पीडीएम का तो जनाजा निकल गया। अगर नून लीग के, इवन के काफ लीग के बहुत सारे लोग, कोई गैर हाजिर है या कोई नहीं आता या फलाना नहीं आता और वो वोट नहीं कास्ट करते, उसके बाद आप बताइए कि सूरत हाल क्या होगी, कि क्या उसके बाद परवेज़ इलाही नहीं रहेंगे तो काफ लीग के वोटों के बगैर तो कोई नया वजीर आला इस वक्त बन नहीं पाएगा, तो पीडीएम का कोई नया वजीर आला आएगा, उसमें फिर क्या परवेज़ इलाही अपने और इमरान खान के खिलाफ जाकर क्या वफादारी तब्दील करके क्या पीडीएम को जितवाएंगे? इतनी बड़ी तो बेवकूफ़ नहीं करेंगे कि वो सारी दुनिया को ये बता दे कि परवेज़ इलाही मिला हुआ था, उसने पहले अपने खिलाफ ही तहरीक अदम एतमाद की। कल परवेज़ इलाही कहते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट ये चाहती है कि असम्बलियाँ अपनी मुद्दत पूरी करें। अब परवेज़ इलाही ने आकर ये बात की है तो उसके बाद क्या मतलब है? क्या नून लीग ने इसको इशारा समझिए? देखिए, 2 चीज़ें समझिएगा। हारून रशीद ने भी बात की है कि अगर इस वक्त इदारे जो है वो न्यूट्रल है, अगर न्यूट्रल ना होते तो ये अफरा तफरी ना होती। अब वो कह रहे हैं कि इदारे न्यूट्रल है, एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल है, तो नून लीग ने क्या परवेज़ इलाही के साइन को समझ लिया है कि कोई इशारा, या परवेज़ इलाही ने इनको बेवकूफ़ बनाने के लिए ये इशारा दिया है कि अदम एतमाद ले आए हैं और इस अदम एतमाद में फेल होने जा रहे हैं?
अब हालात बिल्कुल उस जानिब जा रहे हैं कि आप मुकम्मल क्योस के अंदर जा रहे हैं। देखिए यहाँ पर तो चीजें मजीद क्लियर हो जाएंगी। अदम एतमाद या तो फेल हो जाएगी, और अगर कामयाब होती है तो इस सूरत हाल के अंदर दोबारा वजीर आला नहीं बन पाएगा, तो फिर आपको इलेक्शन में जाना पड़ेगा। और अगर कामयाब हो जाती है तो इमरान खान जुम्मे को असम्बली डिसॉल्व करने के लिए वो तैयार है, कुछ भी है। ये मामला देखिए, आप 2-4 दिन डिले कर सकते हैं, इमरान खान को रोक सकते हैं 23 तारीख के बाद, 24, 25, 26, 27 कुछ दिन का ये प्रोसीजर होगा अदम एतमाद वाला, आप इसको रोक सकते हैं। अब कितनी देर करेंगे आप ये बताइए ना, आप कितनी देर इसको डिले कर सकते हैं। फाइनली अदम एतमाद नाकाम हुई तो फिर तो डंके की चोट के ऊपर आप असम्बलियां डिसॉल्व करेंगे, कोई आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। नून लीग ने बहुत लूज बॉल खेला, और यहां पर याद रखिएगा, कोई भी हैंकी बैंकी होती है, कोई भी मामला इस तरह का होता है तो सारे के सारे आगे पीछे हो जाएंगे। यानी किसी ने किसी की वफादारी तब्दील करने की कोशिश की, किसी ने नून लीग ने उनको खरीदने की कोशिश की, या कुछ हुआ। इस वक्त सबकी नजरें हैं, क्योंकि सबको ये पता है, देखिए इस वक्त जो भी एमपी है अपनी वफादारी बदलेगा, उसको पता है पंजाब के अंदर इमरान खान का वोट बैंक है, वो अपनी सीट से भी जाएगा, उसका वोट भी काउंट नहीं होगा, यानी कुछ भी ऐसी सूरत हाल पैदा नहीं होगी। उसके बाद ये सारे के सारे फारिग हो जाएंगे, तो नून लीग ने नया वजीर आला कहां से लेकर आने अगर काफ लीग नहीं शामिल होगी, और अगर वो वोट अपने खिलाफ देते हैं वो तो बिल्कुल सीटों से हाथ धो देंगे। तो ये सारे का सारा इमरान खान का बिछाया हुआ जो जाल था, इसमें सारे फंस गए हैं। अब असल में इमरान खान ने इसकी पूरी कैलकुलेशन करके रखी हुई थी। इमरान खान ने कैलकुलेशन की थी, उन्होंने वजीर आला पंजाब से दस्तखत करवा लिए थे, सारे का सारा मामला हो गया था। फिर जाकर उन्होंने इस सूरत हाल को अगले लेवल पर ले जाना मुनासिब समझा। जो अदम एतमाद वाला मामला, इमरान खान ने इसकी कैलकुलेशन पूरी करके रखी हुई थी कि कितनी सीटों पर मैं जीत पाऊंगा, कितनी पर ये जीत पाएंगे, और अगर इसमें हैंकी बैंकी होती है तो फिर बहुत सारे मामला खुलकर सामने भी आ जाएंगे। ये अदालतें तो इस पर पहले क्लियरली फैसला दे चुकी हैं। अब अगर अदालतों पर मजीद बोझ पड़ता है तो वो तो अपना बोझ सहने को तैयार इस वक्त नहीं है, वो तो कह रही है कि नहीं, वो तो ऑलरेडी फैसला आ चुका है, आप क्या करेंगे। अगर नून लीग के साथ ये हाथ हुआ है, किसी ने उनको कहा है कि आप अदम एतमाद लेकर आए, तो उसके बाद आपकी कोई गैबी मदद होगी, और वो मदद नहीं होती, तो इसका मतलब है कि नून लीग वालों को किसी ने बेवकूफ़ बनाया है, किसी ने जाली पैगाम भेजा है, और या परवेज इलाही का जो पैगाम आया है कि एस्टैब्लिशमेंट तो चाह रही है कि किसी तरह असम्बलियों की मुद्दत पूरी हो। अब ये जो मामला है, नून लीग ने क्या इसको गलत रीड कर लिया है। यहाँ पर खेल बड़ा ज़बरदस्त और बड़े दिलचस्प मरहले में दाखिल हो चुका है कि आधी रात को सेक्रेटरीट खुल गया, अदम एतमाद की करारदाद जमा करवा दी गई। जो भी होगा, आपको सारे का सारा खेल इस वक्त देखिए, अगर नून लीग हुकूमत बना सकती या अदम एतमाद का मामला होता तो वो पहले ही कर लेते, वो पहले हुआ ही नहीं। अगर होता तो क्या वो परवेज इलाही के लिए पहले नहीं लेकर आ सकते थे। अब इस वक्त सूरत हाल ये है कि वो क्या किसी को बता रहे हैं कि देखो जी, हमने तो आखिरी दम तक कोशिश की थी, हम क्या कर ले। एक सूरत हाल बिल्कुल तय हो चुकी है। जिसने भी मंसूबा बनाया है उसने बिल्कुल नून लीग को फंसाने का प्लान किया, और चौधरी इसकी वफादारियां, सबकी वफादारी, किसने कहां पर जाना है अब अया होगी। जो खिलाफ जाएगा उसका कैरियर भी खत्म होगा, और जो साथ देगा उसकी टिकटें पक्की होंगी। अब सूरत हाल बड़ी दिलचस्प मरहले में दाखिल हो गई है। विक्ट्री इमरान खान की नजर आ रही है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।